नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम DLED 2024 के ऑनलाइन फॉर्म से लेकर योग्यता, चयन, इन तमाम बिंदुओं पर आपको स्पष्ट जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहले DLED का फुल फॉर्म जान लेते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका पूर्ववर्ती नाम है BTC, अब यह DLED के नाम से जाना जाता है। इसके 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने हैं। इनकी शैक्षिक अर्हता क्या है? इस फॉर्म को भरने के लिए आपका स्नातक में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। स्नातक यानी कि BA या BSc, BCom, ठीक है, BCA, BBA, कोई भी पाठ्यक्रम हो जो स्नातक स्तर का हो, उसमें आपके कम से कम 50% अंक अवश्य होने चाहिए। यदि आपका 49.5% है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यदि आप OBC, SC, ST, PH कैटेगरी से हैं, यानी कि विकलांग या स्वतंत्रता सेनानी कैटेगरी से हैं, तो आपका कम से कम 45% अंक होना चाहिए। यदि इससे कम अंक है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पहली योग्यता ये है। ये जो शैक्षिक अर्हता है, इसके जब फॉर्म आएंगे, फॉर्म के ऑनलाइन के आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी उस पर आपकी अर्हता पूर्ण होनी चाहिए। यदि मान लेते हैं हम उदाहरण के तौर पे कि फॉर्म की अंतिम तिथि है 31 जुलाई, तो 31 जुलाई को या 31 जुलाई के पहले आपका ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों को भी वहाँ पर फिलअप करना रहेगा। अगला, आपकी आयु क्या होनी चाहिए? तो आपकी आयु 1 जुलाई को, यानी कि 1 जुलाई 2024 को 18 साल कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से अधिक हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 18 वर्ष से कम है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 1 जुलाई 2024 को। इसमें 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं, एक होता है डायट, एक होता है प्राइवेट कॉलेज। डायट जो होता है वह सरकारी कॉलेज होता है। यूपी में कुल 75 ज़िले हैं, तो हर ज़िले में एक डायट है। 68 डायट कुल हैं। कुछ ज़िलों में 2 ज़िलों को मिलाकर एक डायट बनाया गया है, इसलिए 7 डायट कम हैं ज़िलों के सापेक्ष, क्योंकि ज़िलों की संख्या 75 है लेकिन डायट है 68। यह पूर्णतया सरकारी कॉलेज होता है। इसकी फीस 10,200 होती है। प्रयागराज में डायट है। सिविल लाइन हनुमान मंदिर के पास में, वहाँ पर डायट है प्रयागराज में। हर जिलों में बहुत प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी फीस 41,000 रुपये है 1 वर्ष का। ये फीस 1 वर्ष के हैं। DLED 2 वर्ष का कार्यक्रम है, जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक 6 महीने में 1 सेमेस्टर होता है। तो यह फीस 1 साल की है, 10,200 डायट के लिए, 41,000 रुपये प्राइवेट के लिए। 2 साल
के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपकी फीस हो गई। जब फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। जनरल ओबीसी के लिए 700 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाता है। ये आपकी जो मेरिट है, ये आपका चयन डाइट या प्राइवेट कॉलेज में कैसे होगा। पहले तो आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन यानी कि BA BSc BCom जो भी आपने किया है उसके जो प्रतिशत होंगे उनके प्रतिशत का योग किया जाएगा। यहाँ से समझिएगा ध्यान से। जैसे आपका हाई स्कूल में 70% है, इंटर में आपका 80% है, ग्रेजुएशन में आपका 60% है, तो इनको आप योग कर देंगे। 8 7 15 15 6 21 यानी कि आपका 300% में 210% है। तो फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद मेरिट बनेगी, तो जिसका मेरिट अधिक रहेगा उसको प्रेफरेंस भराया जाएगा, तो उनको डाइट मिलने की संभावना अधिक रहती है, यानी कि सरकारी कॉलेज। अब अगला प्रश्न बच्चों का है कि कितने % पर डाइट मिलने की संभावना है। यदि आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में कम से कम 240% के आसपास में है तो ही आपको डाइट मिलने की संभावना है, अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पर यह नहीं है कि केवल 240 पर ही, 240 के आसपास अगर आपकी कैटेगरी ST SC है तो इसमें कुछ कम में भी कम हो जाएगा, यानी कि 220 230 के आसपास में, ठीक है, इतने तक हो जाएगा। यह डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने भरे गए हैं और बच्चों का प्रतिशत क्या है। वह जब मेरिट ऑनलाइन फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के 10-15 दिन बाद जब मेरिट डिसाइड होगी उसमें आपका रैंक आएगा कि आपका कितना रैंक है। उस रैंक के अनुसार आपको कॉलेज फिलअप करना रहेगा। उस सब पर हम डिटेल्स, जब फॉर्म वगैरह आएगा तो डिटेल से वीडियो बना देंगे। अभी आपको केवल मोटा मोटा एक जानकारी दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चों का ग्रेजुएशन में SGPA CGPA में दिया है, तो आप अपने विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। जितना आपका प्रतिशत होगा वही फॉर्म भरते समय भर देंगे। SGPA CGPA में जो भी हो, आप अपने विश्वविद्यालय के जो नियम है SGPA CGPA का प्रतिशत में बदलने का, उस पर आप निकाल लेंगे। अब अंतिम प्रश्न है, इसके फॉर्म कब आएंगे। तो इसके फॉर्म जून मध्य में आएंगे और जुलाई तक भरे जाएंगे। जब तक यूपी में जो राज्य विश्वविद्यालय के अधिकतर विश्वविद्यालयों का अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम नहीं जारी हो जाते हैं तब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो मानकर चलिए आप जुलाई तक, क्योंकि जुलाई में संभावना है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा, BA BSc BCom का, ग्रेजुएशन का, तो आप फॉर्म तब तक भरा जाएगा, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। बिना आपके फाइनल रिजल्ट आए आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, क्योंकि फॉर्म शुरू हो जाएगा जून में ही और आपके परीक्षा परिणाम लगभग आना शुरू होंगे 15 जुलाई के आसपास आपके विश्वविद्यालयों का। तो आप परीक्षा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तो अब तक आप फॉर्म नहीं भरिएगा। और इसकी टेंशन भी मत लीजिएगा कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो इसकी डेट बढ़ जाती है आगे बाद में, क्योंकि बिना सभी विश्वविद्यालयों के रिजल्ट आए या फॉर्म नहीं भरा जाता है, अंतिम तिथि नहीं समाप्त होती है। उसके बाद थोड़ा सा तिथि आगे बढ़ती रहती है। अगस्त में इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और सितंबर माह तक यह प्रक्रिया चलेगी।
थोड़ा सा लंबा चलता है इसका प्रोसेस, लगभग 2 महीने तक। सितंबर महीने तक इसकी प्रक्रिया चलेगी और अक्टूबर तक आपका सेशन स्टार्ट होगा, अक्टूबर में। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना प्रतिशत वगैरह निकाल लीजिए। अंतिम सेमेस्टर में है तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंक पा सकें, क्योंकि इस समय बीटीसी करने के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई है। तो प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलता है। प्राइवेट कॉलेज के लिए भी कम से कम आपका 200%, 210% के आसपास में होना चाहिए, ताकि अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी मिल सके। अगर और कोई जानकारी चाहिए जो आपके ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपके कमेंट हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।